मैं नहीं जानता कि ये मृत्यु थी या किसी नई अवस्था का आरंभ। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने कोई संसार नहीं था, बस अंधकार था, गाढ़ा, भारी, और उसमें अनगिनत फुसफुसाहटें थीं। पहले तो लगा मैं सपना देख रहा हूँ, पर जब मैंने अपने चारों ओर देखा तो पाया कि मैं किसी पेड़ की जड़ में फंसा हूँ। चारों ओर चिपचिपी मिट्टी और रक्त जैसा तरल बह रहा था। मैं हिलने की कोशिश करता तो जड़ें मेरे हाथ पैर को कस लेती। तभी एक आवाज आई, तू अब जीवित नहीं आर्यन, तू रक्त वृक्ष का अंश बन चुका है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही थी। मैंने देखा मेरे सामने अंधेरे में एक आकृति उभर रही थी जो बिल्कुल मेरे जैसी थी, पर उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसकी त्वचा छाल जैसी। उसने कहा, तूने वृक्ष को जलाने की कोशिश की, पर जो एक बार श्राप से बंध जाए वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। अब तू भी वही करेगा जो सदियों से मैं करता आया हूं, रक्त पिएगा, आत्माएं बांधेगा। मेरे भीतर घबराहट उठी, पर शरीर मेरा अब मेरा नहीं था। मेरे हाथ शाखाओं में बदल चुके थे और मेरी उंगलियों की जगह सूक्ष्म जड़ें निकल आई थीं। मैं चीख नहीं सकता था क्योंकि मुंह खोलते ही मेरे होठों से पेड़ की छाल उगने लगती थी। समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था, न दिन न रात, बस बहती हुई आत्माएं जो इस वृक्ष की जड़ों में बंधी थीं। मैंने देखा उनमें और भी चेहरे थे, मोहित, राम सिंह और कई अनजान लोग। वे सब एक दूसरे में घुले हुए थे जैसे पेड़ की नसों में फंसी आत्माएं। मैंने उनके बीच से निकलने की कोशिश की, पर हर बार जब मैं हिलता पेड़ की धड़कन तेज हो जाती और कोई शक्ति मुझे फिर अपनी जगह बांध देती। धीरे धीरे मैं समझ गया कि ये वृक्ष जीवित नहीं बल्कि श्राप का पात्र है। कोई प्राचीन यज्ञ, कोई अधूरी बलि जिसने देवताओं और असुरों दोनों के क्रोध को जन्म दिया था। रक्त वृक्ष उस असंतुलन का परिणाम था, एक द्वार जो मृत और जीवित संसार को जोड़ता था। अब मैं उस द्वार का रक्षक था। एक रात जब अंधकार कुछ हल्का हुआ तो मुझे धरती के ऊपर से कुछ सुनाई दिया, किसी के कदमों की आवाज। फिर किसी ने फुसफुसा कर कहा, यहां कोई है। मैंने उस आवाज को पहचाना। वो एक स्त्री थी, स्वर में जिज्ञासा थी, भय नहीं। कुछ ही क्षणों में मैंने उसे देखा। वो एक पुरातत्वविद थी, शायद किसी विश्वविद्यालय से आई थी। उसके हाथ में टॉर्च थी और वो पेड़ की राख के बीच खुदाई कर रही थी। उसके माथे पर तिलक था और उसकी आंखों में विश्वास। उसने धीरे से कहा, ये वही स्थान है जहां रक्त वृक्ष की कथा समाप्त हुई थी। मैंने चाहकर भी कुछ नहीं कहा, पर मेरे भीतर कहीं एक हलचल हुई। मैंने महसूस किया अगर वो और गहराई में खुदाई करती है तो वो मेरी जड़ों तक पहुंच जाएगी और तब श्राप फिर से जाग जाएगा। पर शायद नियति को यही चाहिए था। कुछ ही देर में उसकी उंगलियां मेरी जड़ों को छू गईं। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, एक हल्की लहर पूरे जंगल में फैल गई। हवा ने अचानक दिशा बदली, पक्षी आकाश में गोल चक्कर काटने लगे और आसमान पर बादल उमड़ आए। स्त्री ने पीछे हटने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। मेरी जड़ों ने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया। उसने चीख मारी और उसकी हथेली से खून रिसने लगा। वो खून सीधे मेरी जड़ों में समा गया और मैंने सदियों बाद पहली बार शक्ति महसूस की। पेड़ की राख हिलने लगी और वहां से एक छोटा पौधा फूट पड़ा, गहरा लाल, जैसे किसी का ताजा मांस हो। वो पौधा बढ़ता गया और कुछ ही पलों में एक छोटा वृक्ष बन गया। अब मैं उस वृक्ष के भीतर जीवित था और वो स्त्री अब मुझसे बंध चुकी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो स्त्री साधारण नहीं थी। उसके शरीर पर एक प्राचीन ताबीज लटक रहा था जिसमें संस्कृत में कुछ लिखा था, श्राप तभी टूटेगा जब वृक्ष स्वयं रक्त त्यागे। ये वाक्य मेरे भीतर गूंज उठा। इसका अर्थ था कि अगर मैं अपनी शक्ति किसी जीवित प्राणी को ना दूं बल्कि अपनी ही ऊर्जा त्याग दूं तो ये चक्र टूट सकता है। लेकिन क्या ऐसा संभव था? क्योंकि मेरा हर अंश अब उस वृक्ष से बना था, हर रेशा, हर बूंद। अगर मैंने त्याग किया तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन शायद यही मुक्ति थी। मैंने अपनी शक्ति को पीछे खींचना शुरू किया। पेड़ के भीतर हलचल मच गई, जड़ें सिसकने लगी, शाखाएं हिलने लगीं और धरती कांपने लगी। वृक्ष के भीतर से आत्माएं चिल्लाईं, मत कर आर्यन, हम सब इसी वृक्ष के कारण जीवित हैं। लेकिन मैंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया।
मैंने अपने भीतर की ऊर्जा को कम करना शुरू किया और धीरे धीरे पेड़ की जड़ें सूखने लगीं। लेकिन तभी कुछ और हुआ। उसी स्त्री के शरीर से लाल रोशनी निकलने लगी और वो वृक्ष में समाने लगी। वो अपने आप को बलिदान कर रही थी। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें शांति थी। उसने कहा, मैं इस श्राप को समाप्त करूंगी। और फिर एक विस्फोट हुआ। पूरा जंगल लाल रोशनी से भर गया। हवा में राख और रक्त की बूंदें उड़ रही थी। कुछ क्षण के लिए समय रुक गया। मैंने महसूस किया कि मैं मुक्त हो रहा हूं। लेकिन उस रोशनी के भीतर कुछ और भी था, एक अंधकार जो सब कुछ निगलने को तैयार था। मैंने देखा, पेड़ की जड़ों से एक साया निकल रहा है, विशाल, विकृत, और उसका चेहरा किसी दैत्य जैसा। वही असुर आत्मा जिसने ये वृक्ष उत्पन्न किया था। उसने कहा, तूने मुझे कैद किया, अब मैं तुझे दुनिया दिखाऊंगा जहां रक्त ही जीवन है। वो साया धरती से उठकर आकाश में फैलने लगा। उसके साथ ही जंगल की जमीन फट गई और उसके भीतर से खून की नदी बह निकली। मैं उस नदी में डूब रहा था, पर डर नहीं था, क्योंकि अब मुझे पता था कि मैं एक आखिरी काम कर सकता हूं। अपने भीतर की आखिरी चिंगारी जलाकर इस श्राप को हमेशा के लिए बांध देना। मैंने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को एक अग्नि में बदल दिया। उस अग्नि ने वृक्ष की हर जड़ को जला दिया। असुर की चीखें हवा में गूंजने लगीं और वो धीरे धीरे राख में बदल गया। मैं देख रहा था, स्त्री का शरीर उसी रोशनी में विलीन हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जब सब शांत हुआ तो जंगल फिर से काला पड़ गया, पर इस बार शांति में सच्चाई थी। वृक्ष नहीं था, न खून, न आवाजें, बस राख और हवा। मैंने सोचा, शायद ये अंत है, पर फिर राख के बीच एक बीज चमक उठा, लाल, धड़कता हुआ, जीवित। और मैंने महसूस किया कि मेरी आत्मा फिर से उसी बीज में समा रही है। मैंने समझा, श्राप कभी खत्म नहीं होता, वो रूप बदलता है। आज मैं बीज हूं, कल फिर वृक्ष बनूंगा। जो भी इस कहानी को सुनेगा, उसके मन में भय नहीं, जिज्ञासा जगेगी, और वही उसे उस जंगल तक ले जाएगी जहां मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। हर बार जब कोई रक्त की गंध महसूस करता है, समझ लेना रक्त वृक्ष फिर जाग रहा है, क्योंकि श्राप खत्म नहीं हुआ, बस अगला शिकार अभी जन्म ले रहा है। कई वर्ष बीत चुके थे, कम से कम मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन समय यहाँ वैसा नहीं चलता जैसा तुम्हारे और मेरे संसार में चलता है। इस अंधकार में जहां मैं अब मौजूद हूं, हर क्षण एक सदी जैसा भारी है। मेरे चारों ओर अब भी राख है, लाल मिट्टी है, और दूर दूर तक फैलता हुआ वही शापित जंगल। फर्क बस इतना है कि अब वहां सन्नाटा नहीं है। हर दिशा से धीमी, करहाती हुई आवाजें उठती हैं, कभी किसी बच्चे की, कभी किसी बूढ़े की, तो कभी किसी ऐसी आत्मा की जो बहुत पहले पेड़ की जड़ों में गुम हो चुकी थी। मैं खुद अपना पूरी तरह मानव था, न पूर्ण आत्मा। मैं वो था जिसे रक्त वृक्ष ने बनाया, अधूरा, अपवित्र, पर जीवित। और एक दिन जब हवा ने अपनी दिशा बदली, मैंने फिर उस दैत्य की गंध महसूस की। वही असुर जो राख बन चुका था, अब अपनी छाया के रूप में लौट रहा था। धरती में एक हल्की कंपी हुई और हवा में गंध भर गई, लोहे, राख और जलते रक्त की। मैंने ऊपर देखा तो आसमान लाल था, जैसे सूर्य को किसी ने काट कर टांग दिया हो। मैंने महसूस किया कि जंगल की मिट्टी फिर धड़कने लगी है। ये कोई सामान्य धड़कन नहीं थी, ये दैत्य की वापसी का संकेत थी। वो आत्मा जिसने खुद को कभी पूर्णतः नहीं छोड़ा था, अब पुनर्जन्म लेने वाली थी। मैं जानता था कि अगर वो लौटा तो यह संसार टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो देवताओं के युग का असुर नहीं, बल्कि रक्त वृक्ष की आत्मा के साथ संयुक्त एक नई शक्ति होगा, रक्त और मृत्यु का देव। मैंने अपनी सारी चेतना केंद्रित की ताकि उस ऊर्जा को समझ सकूं, और तभी मैंने उसे देखा, एक आकृति जो हवा में नहीं बल्कि रक्त की नदी में बन रही थी। पहले एक चेहरा उभरा, जिक्रित, अनेक आंखों वाला,
फिर उसका शरीर जो पेड़ों की जड़ों और हड्डियों से मिलकर बना था, उसकी सांसें आग जैसी थीं। उसने मुझे देखा और कहा, आर्यन, तूने मुझे बांध नहीं सका। तूने अपना शरीर दिया पर अपनी आत्मा नहीं। अब मैं तेरे माध्यम से लौटूंगा। मुझे महसूस हुआ कि मेरे भीतर कोई शक्ति हलचल मचा रही है, जैसे कोई पुरानी सील टूट रही हो। मेरा शरीर जो अब तक शांत राख की तरह पड़ा था, अचानक कांपने लगा। मेरे सीने के भीतर कुछ चल रहा था, किसी प्राचीन तंत्र की तरह। मुझे याद आया वो वाक्य जो ताबीज पर लिखा था, श्राप तभी टूटेगा जब वृक्ष स्वयं रक्त त्यागे। लेकिन मैंने रक्त नहीं छोड़ा था, मैंने खुद को राख में बदल दिया था। इसका मतलब था कि श्राप अधूरा रह गया था और असुर को वापसी का यही द्वार मिला। उसने कहा, तू और मैं अब एक हैं। और उस क्षण मुझे लगा कि मैं दो हिस्सों में बांट दिया गया हूं। एक भाग जो अब भी मानवता का प्रतीक था और दूसरा जो प्यासा था, विनाश का इच्छुक। उस रात आकाश से लाल वर्षा हुई। गांव के लोग जो उस जंगल के पास रहते थे, उन्होंने देखा कि उनके घरों की दीवारें धीरे धीरे खून से भीगने लगी हैं। जानवर जंगल की ओर भाग रहे थे और पक्षी बिना आवाज के गिरते जा रहे थे। मैं सब देख रहा था पर रोक नहीं सकता था। असुर ने मेरा शरीर पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था। वो अब मेरे माध्यम से सांस ले रहा था। उसने अपने हाथ फैलाए और जो कुछ भी हरा था सड़ने लगा। पेड़ जो कभी मेरे श्राप के साक्षी थे, अब राख बन रहे थे। उसने कहा, ये धरती अब मेरी है, ये रक्त अब मेरा है। और फिर उसने अपना अगला उद्देश्य बताया। देवताओं की संतानें अब भी इस भूमि पर हैं। मैं उनके रक्त से अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करूंगा। मैं भीतर से चिल्ला रहा था। मैंने अपनी चेतना के बचे हुए हिस्से से उसे रोकने की कोशिश की। मैंने उस स्त्री का चेहरा याद किया जिसने ताबीज के बलिदान से मुझे मुक्ति दी थी। उसकी आंखों में जो शांति थी, वो अब भी मेरे भीतर एक दीपक की तरह जल रही थी। मैंने उसी रोशनी को पकड़ने की कोशिश की। तभी मुझे एहसास हुआ, श्राप चाहे कितना भी गहरा हो, उसमें एक विपरीत संतुलन जरूर होता है। अगर असुर मृत्यु का प्रतीक है, तो कहीं न कहीं जीवन का प्रतीक भी मौजूद होगा। मैंने उस जीवन शक्ति को खोजने के लिए अपनी आत्मा को बाहर फैलाया। मैं जंगल के हर पेड़, हर पत्थर में अपनी चेतना भेज रहा था और तभी मुझे एक कमजोर सी धड़कन महसूस हुई। धरती के उस हिस्से में जहां कभी रक्त वृक्ष का बीज गिरा था, वहां अब एक छोटी बच्ची खेल रही थी, सिर्फ 5-6 साल की। उसके हाथ में वही ताबीज था जो कभी उस स्त्री ने पहना था। शायद वो उसी की वंशज थी। उस ताबीज की रोशनी असुर की शक्ति को कमजोर कर रही थी। मैं समझ गया कि यही अवसर है। मैंने अपनी सारी चेतना उस बच्ची तक पहुंचाई। उसने अचानक सिर उठाकर हवा की ओर देखा, जैसे किसी अनजाने स्वर को सुन रही हो। असुर ने यह महसूस कर लिया। उसने गुस्से में जमीन पर पैर पटका और धरती 2 हिस्सों में फट गई। वो बच्ची गिर पड़ी और ताबीज उसके हाथ से दूर जा गिरा। मैं डर गया। अगर ताबीज असुर के हाथ लग गया तो दुनिया का अंत निश्चित था। मैंने अपनी आखिरी बची हुई शक्ति से खुद को उसके भीतर धकेला। एक आत्मिक युद्ध शुरू हो गया। असुर की चेतना भारी थी, अंधकार से भरी हुई और मेरी टूट चुकी थी। फिर भी मैंने लड़ाई जारी रखी। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां लाल नहीं बल्कि काला था। अंधकार इतना गहरा कि प्रकाश उसमें डूब जाए। उसने कहा, मैं तुझे नहीं रोक सकता। मैंने कहा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन खुद को मिटा दूंगा ताकि तू भी मुझ में मर जाए। और मैंने अपनी चेतना को उसके केंद्र में फोड़ दिया। एक भयंकर विस्फोट हुआ। लाल लपटें आसमान तक उठीं। पूरा जंगल आग की नदी बन गया। वो बच्ची वहीं पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और ताबीज चमक रहा था। असुर की चीखें आसमान में गूंज रही थीं, ये अंत नहीं है। जब सब शांत हुआ तो जंगल नहीं बचा, बस एक खाली मैदान था, राख से ढका हुआ, और बीच में वो बच्ची बैठी थी जिसके चारों ओर रक्त की एक पतली रेखा खिंच गई थी, संरक्षण का चक्र। मैंने उसकी आंखों से देखा, क्योंकि अब मैं उसी में था। मैं उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। मैं उसका रक्षक था, पर साथ ही शाप भी।
उस दिन से हर रात जब वो सोती उसे वही आवाज़ सुनाई देती, आर्यन, क्योंकि मैं अब वही आवाज़ था जो कभी इस श्राप का शिकार बनी थी। और असुर, वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, उसकी आत्मा हवा में घुल गई और अब वो नए शरीर की तलाश में है। कई साल बाद जब वो बच्ची बड़ी हुई तो उसने अपने गांव से बाहर निकलकर पुरातन स्थलों की खोज शुरू की। लोगों ने कहा कि उसके आसपास हमेशा अजीब घटनाएं होती हैं, जहां जाती है वहां रक्त की गंध फैल जाती है। शायद असुर का अंश अब भी उसके भीतर छिपा है और मैं उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में सोया हुआ हूँ, इंतज़ार करता हुआ उस दिन का जब वो फिर उस जंगल में लौटेगी, क्योंकि श्राप खत्म नहीं हुआ है। उसने बस एक और जन्म ले लिया है, मासूम चेहरे में, पवित्र हाथों में और रक्त से सनी किस्मत में। और जब अगली बार लाल चांद उगेगा, जंगल की मिट्टी फिर धड़कने लगेगी, असुर लौटेगा और मैं, आर्यन, जो अब कभी न पूरी तरह जीवित है न मृत, फिर से उसकी राह में खड़ा होऊंगा, क्योंकि यही मेरा भाग्य है, रक्त वृक्ष का रक्षक और उसका शिकार, दोनों एक साथ। और तब जो भी उस जंगल में कदम रखेगा उसे एक ही आवाज सुनाई देगी, तेरा रक्त अब मेरा है। वर्षों बीत गए। लोगों ने उस जंगल का नाम ही बदल दिया। अब उसे मृत भूमि कहा जाता था। कोई भी वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। पर समय, जो सब घावों पर परत डाल देता है, उसने इस जंगल को भी धीरे धीरे फिर से हरा दिखाने लगा। कुछ लोग कहने लगे कि अब श्राप खत्म हो गया है, कि अब वहां जीवन लौट आया है। पर मैं जानता था वो सिर्फ भ्रम था, क्योंकि मैं अब भी था उस बच्ची के भीतर, और उसके सपनों में अब भी वही लाल वृक्ष खड़ा था। वर्षों के साथ वो बच्ची बड़ी होकर एक पुरातत्वविद बन गई थी, आध्या शर्मा। उसे नहीं पता था कि मैं कौन हूं, पर वो हमेशा ये महसूस करती थी कि कोई उसकी रक्षा कर रहा है। कोई अदृश्य शक्ति हर खतरे से पहले उसे चेतावनी देती है। और एक दिन उसने वही किया जिससे सब कुछ फिर से शुरू होना था। उसने अपने विश्वविद्यालय की टीम के साथ मृत भूमि की खुदाई शुरू की। मुझे तब पहली बार एहसास हुआ कि मैं उसे रोक नहीं सकता। मैं केवल देख सकता हूं उसके भीतर से, जैसे किसी धुंधले शीशे के पार। उसकी हर सांस, हर कदम मुझे उस दिन की याद दिला रहे थे जब मैं पहली बार उस जंगल में गया था। उसने अपनी टीम से कहा कि ये जंगल किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को छिपाए हुए हैं। उसके प्रोफेसर डॉक्टर नयन, जो खुद अंधविश्वासों में यकीन नहीं करते थे, उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। खुदाई के तीसरे दिन उन्होंने कुछ अजीब पाया। मिट्टी में गड़ा एक काला बीज जो अब भी नमी और गंध से भरा था। उन्होंने कहा, शायद ये कोई औषधीय पौधा रहा होगा। पर मैं चीख पड़ा, नहीं। पर कोई सुन नहीं सकता था। वो बीज रक्त वृक्ष का अंश था, और जिस क्षण वो हवा के संपर्क में आया, जंगल ने सांस ली। हवा फिर भारी हो गई, पक्षी एक एक कर गिरने लगे, और जमीन जो सालों से शांत थी, हल्की कंपन से भर उठी। रात को जब सब अपने टेंट में लौटे, आध्या अकेली बाहर रह गई। वो उस बीज को देख रही थी जो अब अंधेरे में लाल चमक रहा था। वो उसे अपने बैग में रख कर ले गई, ये जाने बिना कि उसने श्राप को अपने जीवन में फिर बुला लिया है। उसी रात उसने एक सपना देखा। एक आवाज उसे पुकार रही थी, आध्या, रक्त लौटाओ। और उसने देखा कि वो एक विशाल वृक्ष के सामने खड़ी है, जिसकी जड़ें धरती नहीं बल्कि लोगों के शवों को चूस रही थीं। उसने देखा कि उस वृक्ष के नीचे एक आदमी बैठा है, राख से बना, आंखें जलती हुईं और चेहरा पहचान में आता हुआ, मैं खुद। मैंने उससे कहा, तू वही है जिसके हाथ में मुक्ति का तावीज था, पर अब तू ही द्वार है। वो चीख कर उठी, लेकिन उसके हाथ में सचमुच तावीज था। उसने कांपते हुए महसूस किया कि तावीज का रंग सुनहरा नहीं, रक्त लाल हो चुका था। सुबह उसने सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की, पर मैं जानता था कि सब कुछ खत्म होने जा रहा था। जिस बीज को उसने जगाया था,
वो अब बढ़ने लगा था। पहले टेंट के पास की मिट्टी फटने लगी, फिर एक पतली सी लाल लता बाहर आई जिसने हवा में सांस ली और फिर जमीन पर रेंगने लगी। ये रक्त वृक्ष की संतान थी और ये अब इंसान का खून नहीं बल्कि आत्मा पीने के लिए जागा था। जब तक टीम को समझ आता, 2 लोग गायब हो चुके थे। उनके टेंट खाली थे, बस जमीन पर एक पतली सी लाल रेखा थी जो दूर जंगल में जाती थी। डॉक्टर नयन ने सबको तुरंत वापसी का आदेश दिया, पर अब देर हो चुकी थी। जंगल बंद हो चुका था, रास्ते गायब हो गए थे, कंपस बेकार हो गया और सूरज का रंग धूसर हो गया। रात ढलने लगी। मैं भीतर से आध्या से संवाद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे चेतावनी दी, भाग जा, इससे पहले कि वो पूरी तरह जाग जाए। पर असुर अब फिर सक्रिय हो गया था। वो मरा नहीं था। मेरी आत्मा में जो उसकी चिंगारी बची थी वो अब आध्या के भीतर पहुंच चुकी थी। उसने धीरे से कहा, अब हम अधूरे नहीं हैं। और उसी क्षण आध्या का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में लाल चमक दौड़ गई। उसने अपने बैग से बीज निकाला और जमीन पर रखा। बीज तुरंत दरारों में समा गया और कुछ ही सेकंड में उसकी जगह एक छोटा सा पेड़ उगाया। रक्त वृक्ष का पुनर्जन्म। उसकी जड़ें जमीन को फाड़ रही थी और शाखाएं आकाश को चीर रही थीं। डॉक्टर नयन और बाकी बचे सदस्य डर के मारे भागने लगे, पर पेड़ ने अपनी शाखाओं से उन्हें पकड़ लिया। हर चीख, हर मदद की गुहार जंगल के सन्नाटे में समा रही थी। मैं सब देख रहा था, असहाय। असुर अब आद्या के शरीर में बोल रहा था, रक्त लौट आया है, अब श्राप पूर्ण होगा। मैंने अंदर से विरोध किया, तू मेरी देह से जन्मा था तो मैं ही तेरा अंत भी बनूंगा। मैंने अपनी चेतना को उसके भीतर झोंक दिया। ये सबसे भयानक आत्मिक युद्ध था। भीतर आध्या, मैं और असुर तीनों एक ही शरीर में जूझ रहे थे। उसकी नसें लाल चमक से भर गईं, आंखों से रक्त के आंसू बहने लगे और ताबीज़ अपने आप हवा में उठ गया। ताबीज़ से एक पुरानी स्त्री की परछाई उभरी, वही जिसने सदियों पहले मुझे बचाने की कोशिश की थी। उसकी आवाज़ धीमी थी पर गूंज बहुत दूर तक पहुंची। श्राप का अंत रक्त से नहीं, क्षमा से होगा। असुर हंसा, क्षमा? मैं स्वयं मृत्यु हूँ। लेकिन वो आवाज़ जारी रही, जो रक्त तूने पिया उसी रक्त से तू जन्मा है, अब वही रक्त तेरा अंत होगा। और तभी आद्या के शरीर से मेरी आत्मा अलग हुई। मैंने असुर को अपने भीतर समेट लिया और खुद को वृक्ष की ओर फेंक दिया। वृक्ष की शाखाएं मेरे चारों ओर लिपट गईं और मैंने अपने अस्तित्व को जलते हुए महसूस किया। मैंने कहा, ये रक्त तेरा नहीं, मेरा है। असुर की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। पेड़ की हर शाखा जलने लगी, जैसे कोई भीतर से उसे फाड़ रहा हो। लाल आग ने आसमान को चीर दिया। बिजली गिर रही थी, धरती कांप रही थी और सब कुछ धुंधला हो गया। मैं महसूस कर सकता था कि मेरी आत्मा जल रही है, पर साथ ही असुर भी विलुप्त हो रहा था। आद्या बेहोश पड़ी थी और तावीज़ अब उसकी छाती पर चमक रहा था। जब सब खत्म हुआ तो वहाँ कुछ नहीं बचा, न पेड़ न राख, बस शांति। पर वो शांति डरावनी थी, क्योंकि वो मौत जैसी गहरी थी। कई दिन बाद आद्या को गांव वालों ने जंगल के किनारे बेहोश पाया। उसके कपड़े खून में सने थे, लेकिन उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। जब वो जागी उसे कुछ याद नहीं था। उसने बस इतना कहा कि किसी ने उसका नाम पुकारा था, आर्यन। उसने ये नाम बार बार दोहराया, जैसे ये उसका अपना हिस्सा हो। लोग कहते हैं कि उसने उसके बाद जंगल की खुदाई छोड़ दी और हिमालय चली गई ध्यान में। लेकिन जो वहाँ गए उन्होंने कहा कि कभी कभी उसकी आंखें लाल चमक उठती हैं और वो हवा में कुछ फुसफुसाती है। अब मैं उस जंगल में नहीं हूँ, मैं उसी के भीतर समा गया हूँ। मेरी आत्मा उस शांति में बसी है, पर पूरी तरह नहीं। हर लाल चांद की रात जब हवा थोड़ी भारी होती है तो मैं फिर महसूस करता हूँ कि कहीं गहराई में धरती हिलती है, बहुत हल्के, जैसे कोई सोया हुआ दानव अंगड़ाई ले रहा हो। शायद श्राप पूरी तरह नहीं टूटा, शायद असुर ने अपने कुछ बीज छोड़ दिए।
और शायद एक दिन जब कोई नासमझ शोधकर्ता उस जंगल की मिट्टी फिर खोदेगा तो ये कहानी फिर से शुरू होगी, नए नामों, नए चेहरों के साथ। अब कभी कभी रातों में जब मैं खुद को अंधेरे में खोता हुआ महसूस करता हूँ तो सोचता हूँ, क्या सच में कोई श्राप होता है या ये सिर्फ हमारा भय है जो किसी रूप में जन्म ले लेता है। लेकिन जब हवा में खून की गंध आती है और पेड़ों की परछाइयाँ लंबी होती जाती हैं तो मुझे फिर वही आवाज़ सुनाई देती है, खून मेरा है, और मैं जान जाता हूँ कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। कहते हैं कि मृत भूमि अब भी वहीं है, पर अब वो जंगल नहीं दिखता, सिर्फ एक मैदान है जहाँ कोई पक्षी नहीं उतरता और रात को मिट्टी हल्की हल्की सांस लेती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम ध्यान से सुनो तो मिट्टी के नीचे से किसी की आवाज़ आती है, धीमी, दर्द भरी पर साफ। मैं आर्यन हूँ और ये है रक्त वृक्ष की कहानी।